10वीं में इतने नंबर आए थे, मैं तो एवरेज स्टूडेंट था। शायद सर जर्नी बहुत लंबी होती है, आईआईटी का माहौल बना हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट होता है सर, मैं तो नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा, मेरा तो आईक्यू उतना नहीं है। जितने भी बच्चों से बात की जो सिलेक्ट हुए, उन्होंने एक बात और बोली। मैं कहा यार क्या ऐसी चीज है जो नहीं, मतलब तुम मन ही मन में सोच रहे थे बट तुम्हें वो नहीं करना था। तो यही जवाब निकल के आया, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आप अपनी शक्तियों पर विश्वास रखिए, ठीक है। आपके जो शरीर है उसके अंदर एक ऐसा इंसान है जो कुछ भी कर सकता है। आईआईटी और मतलब मेंस और एडवांस तो अभी हमारे सामने सबसे बड़े चैलेंज है, ये इसके 10 गुना बड़े चैलेंज आ जाए तो उनको भी पार कर सकता है। मतलब आपके भीतर ही एक ऐसा इंसान लाया करता है जो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल, मतलब जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना कि मुझे ये चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो उसको पॉसिबल कर सकता है। समझ में? तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। अंडर एस्टिमेट मतलब कि सर मेरे तो 10वीं में इतने नंबर आए थे, मैं तो एवरेज स्टूडेंट था। शायद सर जर्नी बहुत लंबी होती है, आईआईटी का माहौल बना हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट होता है सर, मैं तो नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा, मेरा तो आईक्यू उतना नहीं है। तो ये सब बातें आप अपने दिमाग में मत आने दीजिए प्लीज। समझ में आया? आई रिक्वेस्ट, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे तो बाकी दुनिया को आप मौका दे रहे हो अपने आप से आगे निकलने के। समझ में आया? तो कभी अंडर एस्टिमेट अपने आप को नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं समझ में? कितने लोग एग्री करते हैं सर? हाँ, कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है आईआईटी जेईई की, मैं उसको फुलफिल करूंगा या करूंगी और मैं किसी से कम नहीं हूं। उसके बाद में ये सवाल आता है क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूं या कर सकती हूं? तो आंसर इज ऑब्वियसली यस। नॉट ओनली क्वालिफाई, आप अपनी ड्रीम रैंक लेके यहां से निकलिएगा प्लीज। ये मेरी शुभकामनाएं हैं या मनोकामना है, आप ऐसा बोल दीजिए। सिर्फ आपको क्वालिफाई ही नहीं करना है, आपको ड्रीम रैंक लेके निकलना है। समझ में आया कि नहीं समझ में? ड्रीम रैंक लेके निकलना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपके अंदर ही वो इंसान है, ठीक है। एंड दिस इज द टाइम कि आप अपने उस इंसान को अंदर से जगाइए और मेहनत करने पर जुट जाइए, है ना। तो सिर्फ क्वालिफाई नहीं, ये तो बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है, सर हमें तो रैंक फोड़नी है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक बच्चे जिससे अभी जेईई मेंस के रिजल्ट आने के बाद में जब बात हो रही थी तो उसकी रैंक आई थी कुछ 3200 समथिंग, ठीक है। तो मैंने मुझसे पूछा कि कितनी रैंक एक्सपेक्ट की थी? बोले सर मैंने तो 22-23 हजार रैंक जो है वो एक्सपेक्ट की थी, 3000 सर आ गई। फिर मैंने कहा यार तूने एक्सपेक्ट तो बहुत लो किया था। बोले हाँ सर यही गलती रही कि मैं अपनी पूरी जर्नी में अपने आप को बेचारा मानता रहा या कम मानता रहा बाकी दुनिया से, जबकि ऐसा है नहीं। मैं उन सभी के बराबर हूं या उनसे ऊपर ही हूं, कम तो किसी भी एंगल से नहीं हूं। समझ गए? यही एटीट्यूड रखना है और इसी एटीट्यूड की वजह से आप अपनी स्टडी टेबल पे मैक्सिमम टाइम बिताएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना, आप किसी से भी कम नहीं है, चाहे आप किसी भी गांव से आते हैं, किसी भी शहर से आते हैं, क्या आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, क्या आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता। आज से पहले आप पढ़ने में कैसे थे वो भी मैटर नहीं करता, अब आप क्या करने वाले हो वो मैटर करता है। समझ में आया? और मेरे ख्याल से जब बात ऐसे होती है ना, T=0 जैसे अलग सर बोलते हैं, T=0, तो उसके बाद में सब सेम हो जाता है, T = 0 करते। मेरे ख्याल से आप सभी लोग एग्री करेंगे, हाँ या ना?